फिर सेकंड शिफ्ट के, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? रंध्रों से लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु अगर फोकस दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचायती राज किस संविधान संशोधन में है? तो 73वां संविधान संशोधन के अंदर है। उसके बाद सवाल पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का जो है वो इस्तेमाल किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस वक्त इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो 7 अन्य न्यायाधीश होते थे उस वक्त, ठीक है। इसके अलावा कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है? ये क्वेश्चन दिया गया था। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम यहाँ पर, तो पोटेशियम इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। मेरु रज्जु का स्थान चित्र में देखकर बताना था, यानी अब जो है वो चित्र आपको दिया जा रहा है और उसमें बताना है, अंग के नाम दिए होते हैं और उसमें बताना होता है कि मेरु रज्जु कहाँ पर है या कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से आज सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन दिया गया है वो भी अंग पर आधारित है और उसमें भी चित्र दिया गया था, उसमें से बताया गया। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लेकर एक अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इस पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी होता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका सूत्र क्या है? CaOCl का होल ट्वाइस जो है ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हम लोग इसको कहते हैं। मिशन इंद्रधनुष कितने राज्यों में लागू हो चुका है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात पूछी गई है, ये ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है वो पहले दौर में, फर्स्ट स्टेज में कितने राज्यों में लागू करने की बात की गई है, ये सवाल था। तो आंसर हो जाएगा 11 राज्यों में। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा ने, और उस वक्त नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं, तो उन्होंने इसको शुरू किया था। 30 साल के भारत और किस देश के राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया? तो ये भारत और इजराइल जो है इसके राजनीतिक संबंध पर ये स्मारक लोगो जारी किया गया था। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2022 किसे हराकर जीता था? ध्रुव सेतवाला को हरा करके पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2022 जीता था। सवाल ऐसा भी आता है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? आंसर होगा 22 भाषाएं हैं। इसके बाद सवाल था लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा लद्दाख, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है? ये सवाल दिया गया था। मेंढक, मिट्टी आदि ऑप्शन में था। तो देखिए जो मिट्टी है ये करेक्ट आंसर है। इकोसिस्टम का जैविक घटक जो है वो मिट्टी नहीं होता है। इसके अलावा है आवर्त सारणी से संबंधित सवाल पूछा गया था। आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम जो है वो किसने बनाया था, किसने दिया था? डेवोराइनर ने दिया था। इसके बाद एक सवाल है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के अंदर आता है ये। इसके बाद है कैल्शियम से संबंधित एक सवाल पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो किसका अन्य नाम है? तो ये है, आप याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र इस तरह से लिखा जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड कौन सा है? तो प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो क्या काम करती है? तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए शरीर के प्राकृतिक हार्मोन चक्र को ये रोक देती है। ये एक हार्मोन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, जो कि जो नेचुरल हार्मोन है उसको रोक देता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के जो चक्र हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। मेंडलीव की खास करके आप याद रखिएगा, इसमें ओवुलेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस पर होता है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इसके बाद पूछा गया है खीरे का निर्यात 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश ने किया? तो आंसर होगा भारत ने। अगला सवाल है किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, इसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ जिसको हम लोग कहेंगे, ये धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल जो है वो किस अभिक्रिया से बनता है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं तो इसमें जो जल का निर्माण होता है H2O का, ये किस अभिक्रिया के जो है कारण होता है, तो संयोजन अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। इसके बाद है तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। मुगलों के द्वारा पहला मॉडर्न सिटी कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, मुगलों के द्वारा पहला मॉडर्न सिटी बसाया गया था। इसके बाद है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ऑप्शन में दिया गया था आत्मीय सभा, तो आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। तो देखिए राजा राम मोहन राय से सवाल लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इस तरह के जैसे आर्य समाज हो गया या जितने भी इस प्रकार के समाज हैं, ब्रह्म समाज है, वो सब आपको याद रखना है कि उसके संस्थापक कौन थे। इसके बाद है 75वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता, ये जीता है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज करना है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। 2022 तक भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा 3 राज्य हैं ये, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था अभी तक नहीं है। इसमें जो भी ऑप्शन में आपके रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एशियाटिक शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। बर्मिंघम बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल के जो विजेता हैं वो कौन थे, तो आंसर हो जाएगा PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 2022 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, ऑप्शन में दिया गया था अमोनिया के निर्माण में, तो अमोनिया का निर्माण जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं होता है। एक क्वाइल में 6 टर्न दिए गए हैं, जैसे कि एक क्वाइल बना हुआ है इसमें 6 टर्न दिए हुए हैं, ऐसे दिया हुआ है। इसमें जो 6 टर्न है वो 1 टर्न वाली क्वाइल की तुलना में, इसमें जो 1 टर्न है उसकी क्वाइल की तुलना में जो 6 टर्न है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 गुना हो जाएगा, यानी अगर ये इसमें 6 है तो इससे 6 गुना ज़्यादा बनेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप हमें ऑप्शन नहीं देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना संभव नहीं है। चिपको आंदोलन से संबंधित क्या नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन होगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या नहीं है। यहाँ पे आप याद रखिएगा चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, जिसमें वन को काटने से यानी पेड़ को काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, ये सवाल भी पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो ये 1950 में मनाया गया था। इसके बाद सवाल है निम्न में से कौन उत्सर्जन का अंग नहीं है, और ये इस तरह से नहीं पूछा गया था, ये एक इमेज के माध्यम से दिया गया था। मानव शरीर का इमेज था, उसमें उसके सारे अंग दर्शाए गए थे और उसके बाद नाम भी लिखा हुआ था। फिर उसमें पूछा गया था कि, और जैसे उसको कि मान लीजिए A से डिनोट कर दिया गया होगा या B से कर दिया गया होगा, C D इस तरह से डिनोट कर दिया गया होगा और ऑप्शन में वो नाम लिखे होंगे। तो देखिए उत्सर्जन के जो अंग हैं वो क्या क्या हैं, 2 वृक्क यानी 2 किडनी हैं, वो दोनों उत्सर्जन के अंग हैं। 2 मूत्र वाहिनियाँ हैं जिसको हम लोग यूरेटर्स कहते हैं, उसके अलावा मूत्राशय जिसको हम लोग ब्लैडर कहते हैं, और मूत्र मार्ग, ये 4 अंग हैं जो कि उत्सर्जन के अंग हैं। अगर इनके अलावा कोई भी अंग था तो वो उत्सर्जन का अंग नहीं था, ठीक है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि उसमें एक फेफड़ा भी दिया गया था, तो फेफड़ा जो है वो उत्सर्जन का अंग नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है, तो वो एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है वो आप देखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है कुल कितने अनुसूचियां तथा भाग हैं, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं वर्तमान में। ओम के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओम का नियम से लगातार सवाल आ रहा है। तो अभी तक देखिए न्यूटन के नियम से सवाल नहीं पूछा गया है, न्यूटन का नियम आप याद रखिएगा। उसके बाद है उत्प्लावकता का नियम, वो भी आपको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बंधन बैंक की स्थापना पूछी गई है कि कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। इसी तरह से आपको याद रखना है RBL बैंक की स्थापना कब हुई थी, SBI की कब हुई थी, PNB की कब हुई थी, क्योंकि अब बैंक से पूछा जा रहा है तो सबका पूछा जाएगा। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये सारे बैंक आपको याद रखने हैं, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है,
ठीक है, देना बैंक था, ये सब अब तो जो भी है विलय हो गया है बहुत सारे बैंकों का। फिर भी आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो स्थापना कब हुआ था। कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता है, ये सवाल भी पूछा गया है। ऑप्शन में था वाट, जूल, अर्ग, कैलोरी। तो देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक हो सकता है, अर्ग भी हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है, वाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए अपसारी लेंस के बारे में पूछा गया है शायद, अपसारी लेंस किसे कहा जाता है। तो हम लोग अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। और इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिसारी लेंस किसको कहेंगे। तो अभिसारी लेंस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी, ठीक है। और अपसारी हो गया क्या, अपसारी हो गया अवतल लेंस। खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा LDL, जो कि